अस्सलाम वालेकुम। एफल टावर, इसको बनाने वाले के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, लेकिन उनका पूरा नाम था गुस्तेव एफल। बस खाली इनका हाथ ही नहीं था इसको बनाने के लिए, दो लोग और भी थे जो कि इंजीनियर थे, मॉरियस और एमील। अब असल बात यह है कि इन दोनों ने इस टावर का स्ट्रक्चर डिजाइन किया था और इसके स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला स्केच था वो बनाया था मॉरियस ने, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। गुस्तेव एफल ने खास तौर पे इस टावर में इसके टॉप पर अपना पेंट हाउस भी बनवाया था ताकि वो आराम से यहाँ पर अपने मेहमानों से मिल सके या फिर रह सके। गुस्तेव एफल ने एफल टावर को इसलिए बनवाया था ताकि फ्रेंच रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट किया जा सके, इस खुशी में बनवाया था एफल टावर को। और फ्रेंच रेवोल्यूशन एक अलग ही कहानी है। इस टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 28 जनवरी 1887 में और ये कंप्लीट हुई थी 31 मार्च 1889 में। या आसान तरीके से आप ये समझ लो कि इस टावर को बनाने के लिए जो टाइम लगा था वो लगा था तकरीबन 2 साल 2 महीने और 5 दिन का। इस टावर को बनाने के लिए खास किस्म के लोहे का इस्तेमाल किया गया है और इसको हम कहते हैं पुडल आयरन, पुडल या पुडलिंग। ये असल में एक प्रोसेस होता है जिसमें से मेटल को गुजारा जाता है और मेल्ट किया जाता है और इसके नतीजे में ये होता है कि काफी सारे कार्बन को निकाल दिया जाता है, तो तब इस तरह का आयरन यानी कि लोहा तैयार होता है। एफल टावर के तकरीबन 3 फ्लोर है और इसकी सीढ़ियां हैं 1665। लेकिन जो विजिटर्स आते हैं ना, घूमने वाले लोग, वो सिर्फ दूसरे फ्लोर तक ही जा सकते हैं, लेकिन आपको काफी सारे ऊपर जाते हुए ऑब्जर्वेशनल डेक यानी कि यूं समझ लो कि छोटी छोटी बालकनियां मिल जाएगी जिसमें से आप खड़े होकर बाहर का नजारा कर सकते हो। इसकी टोटल हाइट है 330 मीटर और इसमें तकरीबन 20,000 के करीब लाइट बल्ब लगे हुए हैं। गर्मियों के दिनों में एफल टावर का लोहा फैलता है और सर्दियों में इसका लोहा सुकड़ता है। इसको पेंट करने के लिए तकरीबन 50 पेंटर्स चाहिए होते हैं और इस पर जो पेंट इस्तेमाल होता है वो होता है तकरीबन 60 टन। एफल टावर की बेस पर तकरीबन 72 नाम लिखे गए हैं और ये हैं नाम कुछ इंजीनियर्स के, कुछ स्कॉलर्स के और कुछ मैथमेटिशियंस के। एफल टावर को जब बने हुए 20 साल हो गए थे तो ये भी माना जाता है कि इसको डिमोलिश किया जाना था, मतलब इसको तोड़ दिया जाए यानी कि खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर किसी वजह से फिर इसको छोड़ दिया गया था। और फिर वर्ल्ड वार 2 के दौरान अगस्त 1944 में जर्मन नाजी एडोल्फ हिटलर ने अपने एक जनरल को ऑर्डर दिया था कि इस टावर को तबाह कर दिया जाए, यानी कि एक्सप्लोसिव बारूद वगैरह लगा कर ना तो इसको खत्म कर दिया जाए। तो माना जाता है कि उस जनरल ने डिनाई कर दिया था, मतलब इनकार कर दिया था कि इसको मैं नहीं गिराऊंगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर सच है कि इसको वर्ल्ड वार 2 के दौरान गिराया जाना था, लेकिन ये सरवाइव कर गया था। तो एयर स्ट्राइक की वजह से इसका डैमेज हुआ था, मतलब इस टावर को नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर गया और इसको रिपेयर किया गया था। 1902 में लाइटनिंग स्ट्राइक ने भी इसको डैमेज किया था, इसके टॉप को। लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब है आसमानी बिजली इसके ऊपर गिरी थी, तो जिसकी वजह से इसका टॉप डैमेज हो गया था, लेकिन फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया था, तो ये उस वक्त भी सरवाइव कर गया था। फ्रेंच रिचर्ड जो कि असल में एक इन्वेंटर थे, इन्होंने एक पैराशूट बनाया था। तो जब इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था ना तो ये इन्होंने अपने फ्लैट से ही जंप करके किया था, जो कि कामयाब हुआ था। लेकिन जब दूसरा एक्सपेरिमेंट करना था इन्होंने, फ्रेंच रिचर्ड ने, तो इन्होंने एफल टावर से करना था, मतलब इसके ऊपर चढ़ के जंप कर दिया था, तो जिसकी वजह से ये हुआ था कि पैराशूट डिप्लॉय नहीं हुआ था, मतलब वो खुला ही नहीं था, तो फिर इनकी डेथ हो गई। तो यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट कामयाब था, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इनकी खुद की ही डेथ हो गई। अब जाहिर है एफल टावर इस वक्त पेरिस में है, लेकिन पहले ये सोचा गया था कि इसको बार्सिलोना यानी कि स्पेन में बनाया जाएगा, पर ये किसी वजह से प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था और इसको फिर पेरिस में बनाया गया। इस वक्त एफल टावर की रेप्लिकाज, मतलब इसकी कॉपियां काफी कंट्रीज में मौजूद हैं, लेकिन असल एफल टावर तो सिर्फ पेरिस में ही है। तो भाई देखो, मुझे तो लगता है कि एफल टावर की किस्मत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसको कई दफा गिराने की कोशिश की गई है, लेकिन ये हमेशा सरवाइव करता रहा है। खैर, आपकी क्या राय हो सकती है आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।